नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा। आखिरकार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तरह तरह की बातें अभी भी चल रही हैं। कांग्रेस के बड़े हिस्से की जिद है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। अब तक कई राज्यों की प्रदेश इकाइयों ने राहुल गांधी के नाम का ही प्रस्ताव भेजा है, मगर राहुल गांधी बहुत पहले ये कह चुके हैं कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को पार्टी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। पहले कई लोगों को लगा कि ये एक अस्थायी राजनीतिक मुद्दा हो सकती है, लेकिन जिसे राहुल छोड़ देंगे, पर राहुल गांधी अपनी बात पर कायम हैं, अड़े हैं। बेशक आज ही उन्होंने ये याद दिलाया कि जो भी अध्यक्ष बने ये समझे कि ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, ये सांगठनिक नहीं, एक वैचारिक पद है। The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. बहरहाल कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन, इसके ऊपर अभी भी एक तरह तरह के सवाल हैं। इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन गहलोत अध्यक्ष बनने को तैयार हैं, राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ने को नहीं। मगर दिग्विजय सिंह से लेकर राहुल गांधी तक याद दिला रहे हैं कि उदयपुर में एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है उसे बनाए रखा जाए। What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में एक और नाम है, वो नाम है शशि थरूर का, और बताया जा रहा है कि बीते दिनों शशि थरूर ने दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की और चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी। पार्टी ने कहा कि हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन जब ये साफ हो गया कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो एक साथ कई नाम हवा में हैं। इनमें दिग्विजय सिंह का नाम भी है, मनीष तिवारी तक का नाम है। आज दिग्विजय सिंह दिल्ली आए तो सबने यही कयास भी लगाया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने की बात नहीं मानी है। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि उनके अच्छे दोस्त हैं अशोक गहलोत, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक पद की जिद पर, दोनों पद की जिद पे अड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव लड़ने वाले दो ही उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत और शशि थरूर। इसके अलावा राहुल गांधी पर कांग्रेस संगठन का दबाव तो बना हुआ है ही। तो सच की पड़ताल में आज हमने पूछा है कि कांग्रेस का सबसे अच्छा अध्यक्ष कौन हो सकता है। आपके पास तीन विकल्प हैं, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, शशि थरूर। सच का मीटर क्या बताता है, यानी आपको क्या लगता है, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन पहले ये देख लें कि किसमें कितनी संभावना है, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं जावेद अंसारी, और हमारे साथ आदेश रावल भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जावेद साहब, आप बहुत सालों से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझते हैं कांग्रेस कैसे काम करती है। इस वक्त जो नाम सामने आए हैं, साथ साथ दबाव राहुल गांधी पर अभी भी है, और एक बड़ा मैंडेट उनके साथ है, पर राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं, और सस्पेंस बना हुआ है। तो जो एक पहला हमारा सवाल जो हमने पूछा लोगों से भी कि कौन बेहतर अध्यक्ष साबित हो सकता है, यानी कौन कांग्रेस को इकट्ठा रख सकता है, कौन कांग्रेस बेहतर चला सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो तीन नाम है उसमें से एक नाम तो आप निकाल दीजिए, वो राहुल गांधी का। तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बजिद हैं, उन्होंने पहले से ही ये बिल्कुल वाजे कर दिया है कि ना वो, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी, इन तीनों में से कोई नहीं लड़ेगा। तो ये अननेसेसरी अटकलें लगाने से कोई फायदा नहीं, ये टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स है। ये अशोक गहलोत जो कह रहे हैं हम मना लेंगे, कोई नहीं मना पाएगा, उन्होंने अपना मन बना लिया। पर अशोक गहलोत अभी भी कोशिश में है, यानी कि आपको लग रहा है कि वो उनको मनाने गए हैं, या अशोक गहलोत के नाम पे मोहर लगी है? ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते हैं या कि हम कि वो खुद इच्छुक हैं या ख्वाहिशमंद हैं अध्यक्ष बनने के। तो ये कहेंगे कि भाई देखिए, हमने तो आखिरी वक्त तक, आखिरी मिनट तक कोशिश की उनको समझाने की, नहीं माने तो हम क्या करें, अब जिम्मेदारी हमारे पे आ गई। वो तो शहादत का जामा पहन लेंगे वो। लेकिन बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं और मुख्यमंत्री भी बने रहना चाहते हैं,
और ये दोनों चीज मुमकिन नहीं है। उनको वो तो या तो अध्यक्ष बनेंगे, लगता यही है कि वो अध्यक्ष बनेंगे। और जब राहुल गांधी का भी बयान आ गया, दिग्विजय सिंह ने भी जो कहा वो उनको किसी बिना पे कहा होगा ना, किसी बात पे भरोसे पे कहा होगा कि ये पद छोड़ना होगा। तो अब अशोक गहलोत को अब अपना मन बना लेना चाहिए और अध्यक्ष पद का इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। अगर अगर उनके फेवर में ज्यादा वोट पड़ते हैं तो वो बन जाएंगे। तो राहुल गांधी का नाम मान लीजिए हटा लेते हैं, हालांकि उनके ऊपर काफी दबाव है, आदेश अभी भी, अब देखिए कितने सारे राज्यों की इकाइयों से राहुल गांधी का नाम सामने अभी भी आ रहा है। अशोक गहलोत भी कोशिश कम से कम दिखा तो रहे हैं कि मना रहे हैं, पर राहुल गांधी मान लीजिए अलग हो जाते हैं। शशि थरूर और गहलोत के बीच में आपको लगता है कि मुकाबला है, या मान के चलें कि गहलोत के नाम पर ही मुहर लगी हुई है और वही होंगे और वही संभाल पाएंगे कांग्रेस? देखिए, संभालने वाले के साथ जी, मुझसे सवाल है नगमा? जी हाँ, आदेश कहिए। हाँ, मेरा ये मानना है कि कोई कंपटीशन इन दोनों के बीच में नहीं है। अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से होके आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत दरअसल राहुल गांधी को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा सके। दरअसल कल तक उनकी कोशिश थी कि वो अपने लिए वो कुर्सी बचाएं, लेकिन कल के बाद से जब दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, उन्हें वो पद छोड़ना होगा, दरअसल वो स्टेटमेंट दिग्विजय का नहीं था, वो स्टेटमेंट ऊपर से कहा गया। तब उनका भी स्टेटमेंट आया कि अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। दरअसल कल जब अशोक गहलोत कल दिल्ली लैंड किए तो उन्होंने लैंड करती एक बात कही कि ये जो फॉर्मूला है एक व्यक्ति एक पद का, जो उदयपुर में पारित हुआ था, ये संगठन पे लागू होता है। तो उसके ये जो स्टेटमेंट था, उसके बाद दिग्विजय का स्टेटमेंट आया, और इन सब के बीच में जब 1 घंटा 35 मिनट की बैठक अशोक गहलोत की कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के साथ हुई, साथ में प्रियंका गांधी बैठी हुई थी और केसी वेणुगोपाल थे संगठन महासचिव। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकले तो काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। जब मैंने उनका फेस देखा कि ना उन्होंने मीडिया से बात की, लोगों ने सवाल भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और जब वो जोधपुर हाउस से और दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा। दरअसल ये दोनों तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। और नगमा, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि अब झगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन शशि थरूर या अशोक गहलोत के बीच नहीं है। अब झगड़ा है, जो भी है वो राजस्थान की कुर्सी को लेके है। अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि अगर मैं हटता हूं तो उनका कोई नजदीकी व्यक्ति वो मुख्यमंत्री बने। किसी भी तरीके से उनकी कोशिश ये है कि वो सचिन पायलट को रोक सकें। लेकिन जिस तरीके से कल पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया कि भाई आपको इस्तीफा देना होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद से लेके अब तक अशोक गहलोत काफी चुप है। और आज जब राहुल गांधी ने ये बात कह दिया कि हमें उदयपुर में जो हमने प्रस्ताव पारित किए थे हमें उस पर कमिट रहना है, तो उसके बाद सिनेरियो और चेंज हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये झगड़ा अब जो बचा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का है। कांग्रेस अध्यक्ष को लेके इसमें कोई पेच ऐसा नजर नहीं आता कि जो बाकी हो। और जो आपका पोल है उसे मैं कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच जब चुनाव होगा तो आपको कोई कंपटीशन नजर नहीं आएगा। जी, जावेद साहब, कोई कंपटीशन है नहीं।